बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप का बानी पीटीआई को दिफा का हक न देने पर इजहार तशवीश, फौरी रिहाई का मुतालबा। जुल्फी बुखारी की पिटीशन पर वर्किंग ग्रुप का कहना है कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का मकसद उन्हें नाअहल करना था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी पीटीआई के मुकदमात को दाखिली मामला करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर कहा कि बानी पीटीआई को कई मुकदमात में रिलीफ मिलना मुनसिफाना ट्रायल का मजहर है। आइन और कानून से मावरा कोई मुतालबा अदल के मुनाफी कहलाएगा। going to speak to pending congressional legislation, and we urge the government of Pakistan to respect human rights and fundamental freedoms, including the freedom of expression, freedom of association, peaceful assembly, and the freedom of religion. Mr. Khan, you've heard us say this before. This is an internal matter for Pakistan. I don't have any assessment to offer. बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल पाकिस्तान पर जोर दिया है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम किया जाए। कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की अलहदा शाख है, साजी पर बात नहीं कर सकते। तवज्जो पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत के मामले पर मरकूज है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इकदाम किए, एक जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि दुरुस्त करे? चीफ जस्टिस काजी फायदीसा का कहना था कि बार बार कह रहा हूँ हमारे सामने आइन के मतन पर रहें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड में सुन्नी इत्तेहाद पार्लिमानी जमात है। जस्टिस मंसूर शाह ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन किस इख्तियार के तहत पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करता है? मखसूस नशिस्तों का मसला इलेक्शन कमीशन ने खड़ा किया हुआ है। शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा, ये बदनीयती है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा हुक्मरानों की काम पे टांग रही हैं। बजट में नई चीज क्या है? नई चीज 4000 के इजाफी टैक्स हैं, 4000 अरब के। हर पाकिस्तानी पर 15000 अरब का बोझ पड़ेगा। आप अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर अपने खर्चात 25% बढ़ाकर अगले साल क्या होगा? आपने कोई तैयारी की है अगले साल? आवाम पर टैक्सेस का बोझ डालकर हुकूमत ने अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां टैक्स अदा करेंगे तो इस पर भी टैक्स है। नैब के रहने तक मुल्क मफलूज रहेगा। एमएलएन ने ये दरख्वास्त की हमारी क़यादत से कि आप पंजाब और केपीके के गवर्नर ले लें, सिंध का गवर्नर, नून लीग का गवर्नर लगाना चाहते हैं। ये बात उनसे हुई कि अगर आप अपना लगाते हैं तो हम आपको ये इजाज़त देने को तैयार हैं। अगर नून लीग का गवर्नर नहीं लगेगा तो सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगेगा। नून लीग गवर्नर नहीं लगाती है तो पीपल्स पार्टी गवर्नर का नाम देगी। सईद गनी कहते हैं ख्वाहिश थी गवर्नर सिंध पीपी का हो, लेकिन नून लीग ने कहा गवर्नर उसका होगा। किसी कौमी इदारे के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू काबिल कबूल नहीं। उलमा इकराम इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुल्क में भाईचारे का कयाम बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सरकारी दौरे पर रवाना। 4 जुलाई तक दुशंबे और आस्ताना में क़याम करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। मुल्क में सैलाब का खदशा, वज़ीर आज़म का सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। मानसून के दौरान मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कमेटी भी कायम। कराची में नाखल्फ बेटे का सगा बाप जायदाद के मामले पर बदतरीन तशद्दुद का शिकार। मुतासरा शख्स का वीडियो बयान सामने आ गया। DIG ईस्ट का नोटिस, तशद्दुद करने वाला बेटा गिरफ्तार, असलहा बरामद।
कराची के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में डकैती मुजाहिमत और फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। औरंगी और सच्चल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मलीर मेमन गोड से नौजवान का धड़ बरामद। नाजमाबाद हूर मार्केट के करीब फ्लैट से 3 रोज पुरानी लाश मिली। भारत में राहुल गांधी ने लोकसभा में दुरूद शरीफ पढ़कर भारतीय इंतहा पसंदों को अदम तशद्दुद का दर्ज दे दिया। कांग्रेस रहनुमा ने कुरानी तालीमात का भी हवाला दिया। कहा, तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की। खिताब पर वजीर आजम मोदी दम बखुद रह गए। राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। इसराइली फौज के मजालिम जारी, खान यूनिस फौरी खाली करने का हुक्म। सैकड़ों बेबस फलस्तीनी मरीज अस्पताल, बेघर अफराद कैंप छोड़ने पर मजबूर। सेहूनी फोर्सेस की रफा में मकान पर बमबारी, 6 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शुजाइया में शदीद झड़पें, कई इसराइली फौजी हलाक। बरतानिया में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। सियासी जमातें वोटर्स को राम करने में मसरूफ। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में ट्रैफिक हादसा, गाड़ी ने राहगीरों को रोंद डाला, 9 अफराद हलाक, 4 जख्मी। शौक की कोई इंतहा नहीं, चिली में फुटबॉल शायकीन ने मैच देखने के लिए एक शख्स की आखिरी रसूमात को ही आर्जी तौर पर रोक दिया। ताबूत के नजदीक बैठकर खानदान के अफराद ने चिली और पेरू का मैच देखा, वीडियो वायरल। पाकिस्तानी आम नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तानी आमों के दिल दादा जैन मैरियट ने पैगाम देने से पहले खुद भी आम खाया।